मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ थ्री वेरिएबल्स वीडियो नंबर 7। आप सभी का स्वागत। मेथड ऑफ लेग्रांजीज मल्टीप्लायर्स वीडियो नंबर 6। इसके पहले वीडियो में हमने जो है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री देखा था। अभी इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री देखने जा रहे हैं। दो प्रॉब्लम्स एक जैसे हैं और हमने देखा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर्स को। ये दोनों खूब आने वाले प्रॉब्लम्स हैं, एकदम बिल्कुल ही एक जैसे हैं। एक में सरफेस एलिप्सॉइड है और एक में स्फीयर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट पैरेललोपाइपेड इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्सॉइड। इसके अंदर पैरेललोपाइपेड माने डब्बा, चाक का डब्बा समझिए, इसके अंदर बनाना है इतना बड़ा कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो इसके अंदर जब डब्बा बनाइएगा, पैरेललोपाइपेड बनाइएगा, तो उसके जो 8 कॉर्नर्स होंगे वो सब इसी सरफेस पर आएंगे। इसके अंदर बनाना है ना। इसका पहले नेचर समझ लें। इस एलिप्सॉइड का सेंटर ओरिजिन पे है। इसके प्रिंसिपल एक्सीज ओ एक्स ओ वाई ओ जेड है और इसके प्रिंसिपल प्लेन्स वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन है। तो जो पॉजिटिव ऑक्टेंट में कॉर्नर पड़ेगा, अगर उसके हम कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड मान लें, तो अब समझिएगा कि एक क्वाड्रेंट में उधर एक्स वाई जेड है तो इधर भी एक्स वाई जेड होगा। तो ये लेंथ पूरी हो जाएगी 2x, इसी प्रकार से ये लेंथ हो जाएगी 2y और ये 2z। पैरेललोपाइपेड के 3 डायमेंशंस होंगे ना, वो क्रमशः 2x, 2y, 2z हो जाएंगे। लेट x, y, z be a vertex of the parallelepiped then the dimensions लिख दो या लेंथ ब्रेथ हाइट लिख दो। then the dimensions will be 2x, 2y, 2z, and so the volume will be 8xyz, this into this into this, 8xyz ऐसा। सिमिलर बात यहाँ भी है, एकदम वही बात यहाँ भी है। Let xyz be a vertex of the, अब यहाँ लैंग्वेज पढ़ लें। Show that the rectangular solid of maximum volume that can be inscribed in a sphere is a cube। इसमें लिखा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम वाला रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड रेक्टेंगुलर सॉलिड क्यूब होगा। इसमें यह नहीं लिखा हुआ है और इसमें क्यूब होगा भी नहीं। जो भी शेप आएगा पैरेललोपाइपेड के, जो भी डायमेंशंस आएंगे, उसकी मदद से उसका वॉल्यूम निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट पैरेललोपाइपेड, बी अ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोपाइपेड, then the dimensions will be 2x, 2y, 2z, and so the volume will be 8xyz। Thus, we have to maximize the function
v इक्वल टू 8xyz subject to the condition f which is equivalent। देखो अब कंडीशन लगाओगे तो किस पर लगाओगे, ये जो अननोन है ना एक्स वाई जेड पर लगाओगे, तो एक्स वाई जेड किस पर स्थित है, एलिप्सॉइड पर स्थित है ना। एक्स वाई जेड अगर एलिप्सॉइड पर स्थित है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, यानी कि -1 इक्वल टू 0 होगा। ऐसे यहां भी लिख दो। 10 we have to maximize the function v इक्वल टू 8xyz, और अभी सारे कार्नर स्फीयर पर स्थित होंगे। सब्जेक्ट टू द कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख दें, एफ इज इक्विवेलेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। स्फीयर का इक्वेशन इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन जैसा कि हमने फिगर बना रखा है, स्फीयर के सेंटर को हमने ओरिजिन दिखा रखा है, उस हिसाब से उसका इक्वेशन हमने लिख दिया। मन करे तो आप इसको लिख दें, दैट इज log v इक्वल टू log 8 प्लस log x प्लस log y प्लस log z। ऐसा कर देना बिल्कुल ही जरूरी नहीं है, आपका मन करे कर दो, आपका ना मन करे इसको डायरेक्ट लेके आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही चीज यहां भी है, दैट इज दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि छोटा है ना, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। log v इक्वल टू log 8 प्लस log x प्लस log y प्लस log z। समझ में आ गया ना दोनों एग्जाम्पल्स के सलूशन की स्टार्ट, और अब हम मिटा दे रहे हैं। हमें लगता है आपको ये भी याद रहेगा, ये भी याद रहेगा, दोनों में v तो एक ही है, log v एक ही है, बस सब्जेक्ट टू द कंडीशन फर्क है। ये एलिप्सॉइड है ना, इसमें जो एक्स वाई जेड है एलिप्सॉइड के इक्वेशन को संतुष्ट करने वाला है, इसमें जो एक्स वाई जेड है स्फीयर के इक्वेशन को संतुष्ट करने वाला है। अब आइए आगे बढ़े, दोनों को इसी कॉलम वाइज हम इकट्ठे लेके चल रहे हैं, दो एग्जाम्पल इकट्ठे लेके चल रहे हैं। एंजॉय करिए, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, तो आपको जैसे मन करेगा वैसे लिखिएगा। ठीक, इधर देखें, डिफरेंशिएटिंग वी हैव 1 अपॉन डी वी, इसका 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस 1 upon z dz, and df is equal to 2x upon a square dx plus 2y upon b square dy plus 2z upon c square dz। For max oblique min we must have dv equal to 0 and df equal to 0। Therefore यह implies that dv को 0 करिएगा तो आएगा dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z इक्वल टू 0, नंबर 1। इसमें आएगा 2x अपॉन a स्क्वायर dx प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर dy
प्लस 2z अपॉन सी स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 0 नंबर 2। चाहे तो इस 2 को उड़ा दीजिए, चाहे तो पढ़ा रहने दीजिए। आइए इतना काम इधर भी कर लें। डिफरेंशिएटिंग वी हैव ये तो वही बिल्कुल 1 अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू 0 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस 1 अपॉन जेड डी जेड एंड डी एफ इज इक्वल टू 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई प्लस 2z डी जेड। For max min we must have dv equal to 0, df equal to 0, which imply that dx upon x plus dy upon y plus dz upon z equal to 0, number 1, and 2x dx plus 2y dy plus 2z dz इक्वल्स टू 0 नंबर 2। दोनों में ये 2 चाहो तो उड़ा दो, चाहे से पड़ा रहने दो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अब लैग्रांजेस मल्टीप्लायर लेमडा से हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 2 को और 1 में ऐड करेंगे। मल्टीप्लाइंग ये लिख देना पहले। Multiplying 2 by lambda and then adding to 1 column wise, adding to 1 we get 1 upon x plus 2 lambda x multiplied by dx, ठीक है ना, प्लस 1 upon y plus 2 lambda y multiplied by dy प्लस 1 by z plus 2 lambda z multiplied by dz equals to 0। फिर क्या करते हैं, dx dy dz के कोफिशिएंट्स को 0 के बराबर करते हैं अलग अलग। इक्वेटिंग टू 0 द कोएफिशिएंट्स ऑफ dx comma dy comma dz we have 1 upon x plus 2 lambda x equals to 0, 1 upon y plus 2 lambda y equals to 0, 1 upon z plus 2 lambda z equals to 0। इनको सामूहिक रूप से हम नंबरिंग कर देते हैं 3। इतना काम आइए इधर भी कर लें। मल्टीप्लाइंग 2 by lambda and then adding to 1, we get 1 upon x plus 2 lambda x by a square multiplied by dx plus 1 upon y plus 2 lambda y by b square multiplied by dy plus 1 by z plus 2 lambda z by c square multiplied by dz equals to 0। Equating to 0, equating to 0 the coefficients of dx dy dz we have 1 upon x plus 2 lambda x by a square equals to 0, 1 upon y plus 2 lambda y upon b square equals to 0, 1 upon z plus 2 lambda z by c square equals to 0 नंबर 3। अब हम इसमें x से, इसमें y से, इसमें z से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे।
यहाँ तक देख लीजिए, सब समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, देखो एल्गोरिथम बेस्ड हैं सब क्वेश्चंस, लंबा प्रोसेस है, मेथड लंबा है, कुछ क्वेश्चंस कठिन है, टेक्निकल है, तो उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, उसमें 2-4 क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए स्पेशल ट्रिक होता है। वो ट्रिक आपको मालूम रहेगा तो आप कर पाएंगे, नहीं मालूम रहेगा तो आप हलकान होके करेंगे, नहीं कर पाएंगे ये तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। मैथमेटिक्स में ऐसा कैसे बोल देंगे, लेकिन आप हलकान हो जाओगे। एग्ज़ाम में हलकान होने का तो समय है नहीं भैया, 3 घंटे में इतना असाइंड इतना वर्क करना ही करना है। इसीलिए कहते हैं मैथमेटिक्स की खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में सोचने का मौका ही ना मिले। क्वेश्चन देखा, सोल्यूशन ना छूटा, सन लिखते चले जा रहे हैं। मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशंस, मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ 3 by x, y, z respectively, and then adding we have, इसमें x से गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा 1, इसमें y से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 1 आएगा, और इसमें फिर 1 आएगा, तो ये हो गया 3 प्लस इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा कॉमन हो जाएगा और आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एम आई राइट? 1 1 1 3 हो गया, और ये बिल्कुल ठीक। इम्प्लाइज दैट 3 प्लस 2 लैम्डा इंटू इसकी वैल्यू कितनी 1 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट लैम्डा इक्वल टू -3/2। इसे यहाँ पे रखिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। पुटिंग इट इन 3, पुटिंग इट इन 3 वी गेट 1/x प्लस 2x बाई ए स्क्वायर, 2x बाई ए स्क्वायर इंटू लेमडा, तो लेमडा की जगह -3/2 लिख दें, इक्वल्स टू 0। बकिया 2 के लिए हम ETC लिख दे रहे हैं, सिमेट्री है ना असल में, एक निकल आएगा तो वैसे घुमा के निकल आएगा। इंप्लाइज दैट, अब क्या करें बताओ, एक्स से मल्टीप्लाई करें या इसको मैं से लिख दें? 2 से 2 तो पहले कैंसिल करो, 3x अपॉन ए स्क्वायर, 3x अपॉन ए स्क्वायर, इसको हमने इधर कर दिया, इक्वल्स टू 1/x, दैट इज 3x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज x इक्वल टू a अपॉन √3। प्लस माइनस नहीं लिख रहा है क्योंकि एक x डायमेंशन है ना, लंबाई का आधा है, ठीक है ना, a/√3। इसी प्रकार से सिमिलरली y इज इक्वल टू b अपॉन √3 आएगा दूसरे वाले से, इस वाले से, और इस वाले में रखने से आएगा z इक्वल टू c/√3। तो पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। x y z के इन मानों के लिए v स्टेशनरी होगा, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। thus v इज मैक्स ऑब्लिक मिन फॉर x इक्वल टू a अपॉन √3, y इक्वल टू b अपॉन √3, z इक्वल टू c अपॉन √3। अब डिस्क्रिमिनेशन की बारी है, डिस्क्रिमिनेशन, इसको यहीं छोड़ रहे हैं। अब आइए जरा इसको भी आगे तक, यहाँ तक ले आए खींच के। मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ 3, multiplying equations of 3 by x, y, z respectively
respectively, and then adding we have, यहाँ पे वही 1 + 1 + 1 3 आ गया, प्लस 2 लैम्डा कॉमन ले लिए ब्रैकेट में, x² + y² + z² = 0 implies that 3 + 2 lambda a² = 0 implies that lambda equal to -3 upon 2a². Putting it in 3, we get 1 upon x plus 2 lambda into x, sorry 2x into lambda, माने -3 upon 2a² = 0 etc. उसी स्टाइल में लिख रहे हैं. implies that ये 2 कैंसिल हो गया, तो 3x upon a² उधर कर दिया, equals to 1 upon x, implies that 3x² upon a² equals to 1, implies that x equal to a by √3. Similarly, y equal to a upon √3, z equal to a upon √3. इसमें तो a b c 3 नंबर्स इन्वॉल्व थे ना, तो x के साथ a, y के साथ b, z के साथ c कनेक्ट है. यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे सब a है. Thus v is maximum / minimum for x equal to y equal to z all equal to a by √3. चूंकि तीनों डायमेंशन बराबर आ गए, 2x बराबर 2y बराबर 2z आ गया, पैरेललोपाइपिड का लेंथ, विड्थ और हाइट बराबर आ गया, इसका मतलब पैरेललोपाइपिड क्या होगा? क्यूब होगा. पैरेललोपाइपिड क्यूब होगा. अब वो डिस्क्रिमिनेशन की बारी है. डिस्क्रिमिनेशन. Firstly, we assume that z is a function of x and y. Z is a function of x and y. Now, पहला काम, गिवन कंडीशन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है. दूसरा काम, गिवन फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है. चलो करें. डिफरेंशिएटिंग द गिवन कंडीशन. कौन है गिवन कंडीशन? ब्रैकेट में लिख लो, x² + y² + z² = a². पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट. x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने जा रहे हो तो y को कांस्टेंट रखना, z को कांस्टेंट मत रखना, क्योंकि z को आपने डिपेंड करा दिया x और y पे. तो ये हो गया 2x + 0 + 2z del z by del x = 0, implies that del z upon del x is equal to how much? -x upon z. अब इसके बाद जगह नहीं है तो मैं समझ रहा हूँ कि इतना काम इसमें कर लो फिर मिटाएं. फर्स्टली वी assume that z is a function of x and y. Now, differentiating the given condition. इसमें गिवन कंडीशन क्या भाई? x² upon a² + y² upon b² + z² upon c² is equal to 1. Partially with respect to x we get
2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2z अपॉन सी स्क्वायर डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू 0 implies that del z upon del x is equal to माइनस सी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर जेड, है कि नहीं? देखो 2 तो उड़ा दिए, सी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर जेड। दोनों एग्जाम्पल एक जैसे हैं और बिल्कुल पैरेलल हम एक जैसे आपको बता भी रहे हैं। आपको निश्चित रूप से कुछ खास मजा आया होगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बड़ा होगा इस लेग्रांजीज मल्टीप्लायर मेथड वाले चैप्टर में। नेक्स्ट, डिफरेंशिएटिंग द गिवन फंक्शन ब्रैकेट में लिख दिए गिवन फंक्शन log v इक्वल टू log 8 प्लस log x प्लस log y प्लस log z पार्शियली with respect to x we get 1 upon v del v upon del x is equal to 0 plus 1 upon x plus 0 plus 1 upon z del z upon del x। del z upon del x की वैल्यू रखना, del z upon del x की ये वैल्यू है तो ये बराबर हो जाएगा 1 upon x प्लस 1 upon z इंटू माइनस सी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर जेड, यानी कि ये बराबर हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली with respect to x we get 1 upon v del square v upon del x square minus 1 upon v square del v upon del x whole square x के रेस्पेक्ट में हो रहा डिफरेंशिएशन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन और फिर डेल अपॉन डेल एक्स हमने लिख दिया भैया, एक्स अपॉन जेड स्क्वायर लिख दिया, कोई हड़बड़ी नहीं। इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन वी इंटू स्मॉल आर माइनस 0 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और डेरिवेटिव जेड टू द पावर 4 जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2z डेल z बाई डेल x। यहाँ लिखिए सिंस डेल v अपॉन डेल x इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्स ऑब्लिक मिन, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव 0 होता है ड्यू टू नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। अच्छा, डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू अभी रखनी है एक बार और, इसको मिटाइए मत। implies that r upon v is equal to minus 1 upon x square minus c square upon a square z to the power 4 into, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये ऊपर वाला काम धाम बाकी है तो ये हो गया z स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक, और डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू फिर माइनस तो इसको प्लस कर दो, c स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर z, यही था यार। इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जेड टू दी पावर 4 ब्रैकेट में जेड स्क्वायर प्लस ये जेड और जेड कैंसिल हो गया, 2 सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर ये भी संपूर्ण वर्ग है, होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, पॉजिटिव होगा, ये सब पॉजिटिव है, तो इस नेगेटिव के कारण ये नेगेटिव हुआ, ये भी नेगेटिव हुआ, इसका मतलब कुल मिला के आ गया नेगेटिव। लेकिन अभी v लिखना बाकी है, v भी लिख दिया जाए। देखो v क्या था, v था 8xyz, xyz पॉजिटिव एंटिटीज़ हैं, तो 8xyz पॉजिटिव होगा, इधर जब गुणा करोगे पॉजिटिव से तो इस पूरे नेगेटिव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इम्प्लाइज दैट, चलो लिख ही दे रहे हैं कायदे से, इम्प्लाइज दैट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल V माइनस v, ये माइनस बाहर ले लेना, 1/x² प्लस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर z⁴ इंटू z² प्लस 2c² x² बाई a²। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये। ऐसे इधर वाला भी काम कर लिया जाए। r निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, द फंक्शन v इज मैक्सिमम, देयरफॉर v इज मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू, आई थिंक a/√3 आया था ना, और y इक्वल टू b/√3 आया था, और z इक्वल टू c/√3 आया था। अब इसको हम पूरा ही कर लेते हैं, इस हिस्से को पूरा ही कर लेते हैं। तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल दीजिए। नाउ वी मैक्स इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, a अपॉन √3, b अपॉन √3, c अपॉन √3 इज इक्वल टू 8 abc अपॉन 3√3, 8 abc अपॉन 3√3, 8 abc अपॉन 3√3, ठीक है। तो ये पार्ट पूरा हो गया। अब आइए नीले वाले पार्ट पर जरा सा लगा जाए। इसका दूसरा काम, डिफरेंशिएटिंग द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन, क्या फंक्शन गिवन है भाई, log v इक्वल टू log 8 प्लस log x प्लस log y प्लस log z पार्शियली with respect to x, we get वन अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 0 प्लस 1 अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ओके, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की ये वैल्यू रखी है यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इंटू माइनस एक्स अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स बाई जेड स्क्वायर। Again differentiating it partially, with respect to x, we get 1 upon v del v upon del x minus 1 upon v del square v upon del x square, first function into derivative of second, फिर 1 अपॉन वी का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक डेल वी अपॉन डेल एक्स पहले से है तो हो गया डेल वी अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइडिंग लाइन नीचे z⁴ ऊपर z स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2z डेल जेड बाई डेल एक्स। यहाँ से मिटाएं।
अब हम डेल वी अपॉन डेल एक्स को जीरो कर दें, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में हो चाहे वाई के रिस्पेक्ट में हो जीरो होता है। implies that 1 upon v into, इसको स्मॉल r लिख दें, माइनस जीरो इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z टू द पावर 4 ब्रैकेट। इसको लिखा, इसको 1 अपॉन करके फिर इस ब्रैकेट में देखा, ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 2zx इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू माइनस एक्स बाई जेड। ये कारण लिखना चाहो लिख दो, सिंस डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर मैक्स ऑब्लिक मिन, implies that small r upon v is equal to minus 1 upon x square minus 1 upon z to the power 4 ब्रैकेट में z स्क्वायर प्लस ये z कैंसिल हो गया 2x स्क्वायर, implies that r is equal to v माइनस v ब्रैकेट में 1 upon x स्क्वायर प्लस 1 upon z to the power 4 within the bracket z square plus 2x square is negative। तो इस वाले क्वेश्चन में जहां तक मुझे लैंग्वेज याद है, इसमें आपको मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं निकालना है, इसमें ये बताना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम वाला पैरेललोपाइपेड क्यूब होगा। Thus, V is maximum when x equal to y equal to z equal to a by root 3. That is, V is maximum when the parallelepiped is a cube। ये प्रूव करना था, तीनों डायमेंशंस बराबर है, 2x इक्वल टू 2y इक्वल टू 2z। वीडियो लाइक करें, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब अगले वीडियो में या तो हम कुछ ज्योमेट्रिकल एग्जाम्पल्स और बताएंगे, मेरा मन कर रहा है कि अभी 2 सवाल और बता दें, और उसके बाद फिर लैग्रांजीज मल्टीप्लायर मेथड पे हम वो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे जिसमें 2 कंडीशंस दी रहती हैं। थैंक यू।